हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे आज पेश हुए आम बजट की। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश किया है और बजट में अलग अलग सेक्टर समेत आयकर दाताओं के लिए कई ऐलान किए गए। हालांकि इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स पेयर्स को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा और अब ITR में गड़बड़ी पर 2 साल तक सुधार की सुविधा भी मिलेगी। आम बजट साल 2022 में कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब देश में स्टार्टअप्स को मार्च साल 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा छापेमारी में बरामद रकम पर अब कोई सेटलमेंट नहीं होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट का ऐलान कर दिया गया है और रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। पीएम मोदी ने बजट की तारीफ की है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। आम बजट में मध्य प्रदेश को केन बेतवा लिंक के लिए काफी कुछ मिला है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए की मंगलवार को केंद्र जो राशि है वो केंद्र सरकार ने इसके लिए घोषणा कर दी है। सरकार ने दे भी दी है। इसकी घोषणा बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के विस्तार की घोषणा भी की। अब प्रोजेक्ट में 5 और नदियों को जोड़ा जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा अब बुंदेलखंड क्षेत्र को होगा, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 9 जिले तो वहीं उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं। मार्च साल 2021 में केंद्र जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना का एग्रीमेंट साइन हुआ था। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज देने का फायदा भी मध्य प्रदेश को मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने MP से जुड़ी एक और घोषणा भी की। उन्होंने बताया इटारसी से विजयवाड़ा तक रेलवे का उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका नाम भाड़ा कॉरिडोर प्रोजेक्ट होगा। ये प्रोजेक्ट जून साल 2022 में शुरू होगा और साल 2030 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। इन परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4300 करोड़ रुपए, 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण का बजट है। मुख्यमंत्री ने बजट को शक्तिशाली और विकसित निर्माण का बजट बताया। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं पूर्व CM कमलनाथ ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। सुनिए। ये नए भारत के निर्माण का बजट है। राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए और ये ज्यादा धनराशि अधोसंरचना के विकास में लगेगी तो वहां भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश को तो बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। बुंदेलखंड बदल जाएगा हमारा। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं है।
बजट में कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है। बजट में है क्या? पीछे कौन सी राहत दी है साधारण व्यक्ति को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को इससे लाभ होगा। आज हमारा बेरोजगार नौजवान जो भटक रहा है, छोड़ दो, वो उसके चेहरे में आज निराशा है। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको उसकी जानकारी दे दे। 6,243 नए केस मिले हैं आज और 6 मरीजों की मौत हुई है। 10,552 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। एक्टिव केसेस की संख्या मध्य प्रदेश में 56,000 को पार कर गई है। 56,294 एक्टिव कोरोना मरीज हैं अभी। और वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो आज 1,59,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा है और 10,97,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है मध्य प्रदेश में अब तक। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज एक बार फिर से 6,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। राहत की बात यह है कि 10,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं आज मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज देवास पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध माताजी टेकरी स्थित तुलजा भवानी और मां चामुंडा देवी की पूजा अर्चना की। वहीं कमलनाथ ने कांग्रेस के अभियान पर घर घर चलो की भी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और सरकार को जमकर घेरा। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस का घर महात्मा गांधी, अंबेडकर, नेहरू और देश की संस्कृति का घर है, लेकिन बीजेपी का घर गोद से बेरोजगार नौजवानों का घर है। देश की और प्रदेश की आपके साथ कौन सी गलती करी करेंगे कि नर्मदा युवा सेना के माध्यम से हम मां नर्मदा को। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज देवास दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के घर घर चलो अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में नर्मदा युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। प्रवेश अग्रवाल ने कहा कि मां नर्मदा में अवैध उत्खनन के विरोध और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सालों से काम कर रहे हैं। नर्मदा का सीना लगातार छलनी किया जा रहा है और कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा है। इसलिए हमारी राष्ट्र कार्यकारिणी ने फैसला लिया है कि अब हम कांग्रेस के झंडे के तले अपनी आवाज उठाएंगे। जनता बहुत दुखी है, महंगाई चरम पर है। आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित ही कांग्रेस आने वाली है। हम लोगों ने 5,000 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस को समर्थन दिया है और अगला कार्यक्रम छतरपुर में होने जा रहा है और फिर छतरपुर कार्यकारिणी हमारी, उसमें भी 10,000 लोग कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। महंगाई चरम पे है, लोग त्राही कर रहे हैं, तो निश्चित ही अब कांग्रेस आने वाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पर अक्सर गुटबाजी के आरोप लगते हैं, वहीं समय समय पर कांग्रेस इसे साबित भी कर देती है। गुटबाजी और विवाद की तस्वीर एक बार फिर देवास में देखने को मिली, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के घर घर चलो अभियान की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। मंच पर उचित जगह नहीं मिलने पर कांग्रेसियों में विवाद की स्थिति बन गई। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह कहीं भी पोस्टर और बैनर में नजर नहीं आए और इसकी वजह से दिग्गी समर्थक नारेबाजी करने लगे। सभा के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी की कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह तालोद से मंच पर बैठने की बात को लेकर नोकझोंक भी हो गई। इस दौरान कई नेता उन्हें शांत कराते भी दिखे। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम विवाद और नोकझोंक के बीच उलझ कर रह गया। मध्य प्रदेश में भले ही अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हों, लेकिन दल बदल का दौरा अभी से ही शुरू हो गया है। सतना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के भतीजे ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल आज कांग्रेस के घर चलो अभियान के तहत अजय सिंह राहुल सतना पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी में सुयश ताम्रकार ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। आपको बता दें, सुयश बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार के भतीजे हैं और आरएसएस के पूर्व सहकार्यवाहक शंकर प्रसाद के नाती भी हैं। सदस्यता के बाद सुयश ने कहा कि बीजेपी में युवाओं का शोषण हो रहा है, वहीं किसान मजदूर ठगे जा रहे हैं। अजय सिंह राहुल ने कहा, अभी ये सतना में शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में बीजेपी के और के लिए भेजे जाएंगे। हमारे सुयश ताम्रकार और उनके करीब 250 युवा साथी लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम घर घर चलो भी है, तो घर घर भी जा रहे हैं और घर वापसी भी हो रही है। इससे बड़ा सहयोग कुछ नहीं।
AIM के नेता वारिस पठान इंदौर पहुंचे और खजराना के नाहर शाह वाली दरगाह पहुंचे। वहीं इस दौरान सद्दाम पटेल नाम के एक शख्स ने वारिस पठान का मुंह कालिक से पोल दिया। घटना के बाद शख्स फरार हो गया। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं वारिस पठान ने बताया कि हमारी पार्टी के ओवैसी ने कहा था कि हमारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश की हमारी टीम अच्छा काम कर रही है, हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमें प्यार देगी। उन्होंने बताया कि मैं सुबह दरगाह पर चादर चढ़ाने गया था, कोई गले मिल रहा था, कोई हाथ मिला रहा था, कोई मुझे काजल का टीका लगा देता है जिससे मुझे नजर ना लगे। मैं दरगाह पे चादर चढ़ाने गया था। माशाअल्लाह दुआएं लेता हूँ मैं, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। कोई आता है मुझे हार पहनाते हैं लोग, कोई काला एक काजल का टीका लगाता है ताकि मुझे बुरी नज़र नहीं लगे। तो ये मेरे चाहने वाले मोहब्बत वाले लोग हैं। उसमें एक सद्दाम नाम का व्यक्ति है जिसने पतीले की कालिक लगाने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोगों ने एक आवेदन प्राप्त किया है और उसमें परीक्षण कर रहे हैं, जो कि वैधानिक कार्रवाई बनेगी। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने 8 IAS का तबादला किया है। विभाग ने अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी है, जिसमें जबलपुर, रीवा, हरदा और अलीराजपुर के कलेक्टर बदले गए हैं। इलैया राजा टी को जबलपुर कलेक्टर बनाया गया है। वहीं मनोज पुष्य को रीवा, ऋषि गर्ग को हरदा और राघवेंद्र सिंह को अलीराजपुर का कलेक्टर बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड एग्जाम्स तय समय पर ही होंगे। 10वीं के एग्जाम 18 फरवरी से 10 मार्च तक होंगे, तो वहीं 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी से 12 मार्च तक होंगे। पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। कोरोना को देखते हुए पहली बार एग्जाम फरवरी में शुरू हो रहे हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड ने टाइम टेबल मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर जारी कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने छात्रों से कम समय में अच्छी तैयारी कर परीक्षा देने की सलाह दी है। परीक्षाएं समय पर संपन्न करा लेंगे। बोर्ड ने जो तिथि 17 और 18 फरवरी से घोषित की है, उसी तिथि से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होगी। जजों की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को जल्द ही 6 नए जज मिलने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद हाईकोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इन जजों में 3 वरिष्ठ अधिवक्ता और 3 न्यायिक अधिकारी हैं। अधिवक्ता वर्ग में जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह भट्टी, ग्वालियर के अधिवक्ता डीडी बंसल और इंदौर के अधिवक्ता मिलिंद रमेश फड़के को हाईकोर्ट में जज बनाने की अनुशंसा की गई है। वहीं न्यायिक अधिकारी वर्ग में उज्जैन के प्रधान जिला जज प्रकाश चंद्र गुप्ता, इंदौर के न्यायिक अधिकारी दिनेश कुमार पालीवाल और अमरनाथ केसरवानी को हाईकोर्ट में जज बनाने की अनुशंसा की गई है। बात करते हैं भोपाल की, जहां क्लब पब देर रात तक गुलजार हो रहे हैं। वहीं इन क्लब और पबों में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन और पुलिस बेखौफ नजर आ रहे हैं और यहां पर बदमाशों का इनसे बिल्कुल भी डर नहीं है। चुना भट्टी स्थित V2 क्लब हो या फिर मध्य प्रदेश MP नगर जोन 2 स्थित पिचर्स क्लब हो और डीबी मॉल के अंदर संचालित TDS और पिचर्स क्लब, आधी रात तक यहां पर हुड़दंग हो रहा है। शहर में रात 11 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए डांस बार आधी रात तक चल रहे हैं। आदेश के मुताबिक रात 10 बजे तक परमिशन है, पर रात 2 बजे तक क्लब और पब चल रहे हैं। पुलिस की छापेमारी में चुना भट्टी स्थित क्लब रात 2 बजे तक चलते पाया गया। कल तो पूरा लिस्टिंग किया था। कई जगहों पे ये संज्ञान में आया है कि जो क्लब्स हैं उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। जो निर्देश जारी हैं उसी को देखते हुए कल से जो है निर्देश जारी किया गया है कि प्रतिदिन जो समय बंद होने का है निर्धारित, उस समय पर यहाँ पर पुलिस पार्टी और जो अमला कार्रवाई करता है कोरोना संबंधित गाइडलाइंस के उल्लंघन का, वो वहाँ पर पहुँचेगा।
क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पर देश के 8 राज्यों में 25 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। ठगी के आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। ये अंतर्राज्यीय गिरोह पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बैठकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। ठगों ने भोपाल के एक युवक से 1.25 लाख रुपए की ठगी की थी। इस मामले में पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर कोलकाता पुलिस की मदद से तीनों आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों को फोन पर क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट खत्म होने की जानकारी देकर ये फ्रॉड करते थे। साइबर पुलिस के द्वारा 3 आरोपी गणों को जो है गिरफ्तार किया गया है। तीनों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है और वो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। तीनों आरोपी गण ने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया है। क्रेडिट कार्ड में ये रिवॉर्ड पॉइंट्स को लेकर के कॉल करते थे कि आपके क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं और अगर आप अभी यूज नहीं करेंगे तो एक्सपायर हो जाएगा। पुलिस कार्रवाई में जो है दरअसल हमने जो है मल्टीपल डेबिट कार्ड, ICICI बैंक के चेकबुक्स और एंड्रॉयड फोन को जो है जब्त किया। अगली खबर जबलपुर से, जहां जिला अदालत परिसर में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल शादी के बाद दुल्हन जेवर और पैसे लेकर फरार हो गई थी, जिसे लेकर जमकर विवाद हुआ। सिवनी के रहने वाले दशरथ सिंह की शादी जिला अदालत परिसर स्थित मंदिर में जबलपुर की रेणु राजपूत नाम की युवती से हुई। शादी के बाद दूल्हे और परिजन जब दुल्हन को साथ ले जाने लगे तभी दुल्हन अपने साथी की मदद से फरार हो गई। वहीं दूल्हे के परिजनों ने दुल्हन की कथित मौसी को पकड़ लिया और अदालत परिसर में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि ये महिलाएं किसी गिरोह की सदस्य हैं, जिन्होंने शादी के नाम पर दूल्हे से 35,000 रुपए के साथ ही 2 लाख रुपए के जेवर ले लिए। वहीं दुल्हन की मौसी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल दुल्हन फरार है और पुलिस उसकी साथी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। अभी कोर्ट से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फर्जी शादी करने वाले यहाँ पर आए थे, जो शादी करके दुल्हन जो है जेवर और पैसे लेके चली गई। उसकी मौसी जो है यहाँ पर माननीय अधिवक्ता गण द्वारा रोक के रखा गया था उसको। अभी हम आए हैं, इसको थाने रवाना किए हैं और पीड़ित परिवार को भी साथ में ले जा रहे हैं। जांच के उपरांत कार्रवाई करेंगे। अगली खबर शाजापुर से, जहां के मदाना गांव में एक किसान का अपने बेजुबान बैल के लिए प्यार और स्नेह चर्चा का विषय बना हुआ है। किसान ने अपने बैल की मौत पर न सिर्फ मुंडन कराया बल्कि मृत्यु भोज भी रखा। दरअसल किसान जगदीश सिसोदिया के पास करीब 30 साल से राम और श्याम नाम के 2 बैल थे। राम की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी, जबकि हाल ही में श्याम ने भी दम तोड़ दिया। श्याम की मौत के बाद किसान ने पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। इतना ही नहीं, किसान ने 11वें दिन उज्जैन जाकर तर्पण किया और फिर अमावस्या पर नगर भोज भी रखा। जगदीश सिसोदिया ने 11,000 रुपए की राशि गांव के चमत्कारी मवड़ी वाले देव दरबार में भी दान की है। साथ ही श्री महाकाली कामधेनु गौशाला में 5,000 रुपए की राशि दान दी है। मृत्यु भोज में करीब 4,000 से ज्यादा लोगों ने खाना खाया। दिल से सारा गांव में बुलाया भी सही मैंने, पर आया नहीं, लोग कम आया। उज्जैन में घाटो करियो, आने पगड़ी भी मतलब जो आया था सबको, उनको पगड़ी भी बंधवाई मैंने। 30 वर्षों से बैल की एक अच्छी खासी जोड़ी थी, जो करीब 50 से 60 बीघा जमीन को उपजाऊ करने के लिए वो 2 बैल ही पर्याप्त मतलब खेती का पूरा काम कर दिया करते थे। 30 वर्षों तक लगातार इनके यहाँ वो बैल रहे, लेकिन दोनों बैल बहुत शानदार बैल थे। इनके घर परिवार के सदस्य की तरह इन्होंने बैल को माना है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।